हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्कूल पेपर के बारे में। स्कूल एग्जाम्स, जब भी हम स्कूल का पेपर देने जाते हैं ना, सबसे पहले हमें मिलती है आंसर शीट। हम आंसर शीट पे सबसे पहले हमारा काम जो होता है वो ओम बनाने को होता है, ओम और स्वास्थ्य, क्योंकि हमें लगता है कि इसको बनाने से क्वेश्चन पेपर आसान हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है ना, हमें लगता है ये सारा आउट ऑफ सिलेबस और ये ब्लैंक हो जाता है, दिमाग ना ब्लैंक। क्योंकि हमें लगता है ये सब हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये सब कहां से गया भाई। ये तो क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन में ही नहीं था जो हमने याद करा, क्योंकि हम रट्टा मार के गए। हमने हर एक आंसर चाट लिया, क्योंकि हमें लगता है इसको आंसर। भाई हमें जब लगता है ना कुछ नहीं आता, हमारा सर हमें बोलता है बेटा इन 3 क्वेश्चन आंसर को याद कर लेना। ये आंसर क्वेश्चन आंसर 20-20 मार्क्स के आएंगे, नहीं तो 15 मार्क्स के तो आने ही आने हैं। क्योंकि हमारा दोस्त हमें बोलता है, कह रहा भाई पूरा क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहा 4 लाइन शुरू की याद कर लियो, 4 लाइन लास्ट की, और बीच में गाना डाल दियो। मैंने कहा है ये क्या बोल रहा है बे तू? कह रहा वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर, जब बोर्ड के क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, तो जो पेपर चेक कर रहा होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरे पूरे क्वेश्चन पढ़े। वो 4 लाइन देख के समझ जाएगा और नीचे की 4 लाइन देख के समझ जाएगा ये आंसर इसी का ही है। मैं कहा तुझे कैसे पता? कह रहा मुझे नॉलेज है, मुझे मेरे दोस्त ने पता है, क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही पास हुआ है। सारा वो बंदा उस बंदे को छू दिया हुआ है, हमने भी यही करा, क्योंकि वो हमारा आंसर ही गलत था। अब वो पूछ लो क्यों आंसर गलत है? क्योंकि वो कह रहा है उस बंदे के पास 10वीं क्लास के इतने सारे पेपर होते हैं, एक स्कूल के पेपर नहीं आते, उसके पास बहुत सारे स्कूल के पेपर आते। हमेशा आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। और तो और हमारा सर हमें बोलता है ये क्वेश्चन आंसर के आंसर वो गाने लिखते नहीं है, वो ये बोलता है बेटा हमेशा लास्ट से शुरू करना। पेपर अगर लास्ट से शुरू करोगे तो 1 2 घंटे के बड़े बड़े क्वेश्चन और 1 घंटे में टिक मार्क्स वाले आउट हो जाएंगे। साले हम तो बड़े ही टिक्स ट्रू और फॉल्स में कंफ्यूजन है, हम बड़े तो दूर की बात है। तो मेरा दोस्त मुझे बोलता है, कह रहा ट्रू फॉल्स करने का तरीका हमें याद आया भाई, वो पेपर के टाइम पे याद आता है। कह रहा भाई तेरे पास पेन है? मैंने कहा हाँ। कह रहा कितने? कहता 2। कह रहा दियो। उसने एक पेन यहाँ रखा, पेपर में एक पेन यहाँ रखा। कह रहा रबड़ दे, रबड़ नीचे करके ऐसे कर रहा है, टिक लगा रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कह रहा ट्रू फॉल्स का आंसर। मैं कहा ये किसने बताया तेरे को? ये तो कुछ नई टेक्निक है। कह रहा तुझे नहीं पता? कह रहा तूने बॉल ऑफ ग्रेविटी देखी है? मैंने कहा हाँ। कह रहा कभी हम टॉस करते थे बॉल पत्थर हाथ में, तो एक आदमी पत्थर नहीं है तो बॉल किसी भी सामने पत्थर होता है। मैं कहा ये बात तो सीख। कह रहा यही ट्रू फॉल्स आंसर। कह रहा कम से कम 20 मार्क्स के ट्रू फॉल्स है, 10 तो ठीक होंगे। मैं उसको देख के खुश, कह रहा भाई मुझे भी दियो, उसके बाद मैं करूंगा। क्योंकि हमारे को लगता है कम से कम ट्रू फॉल्स में 10 मार्क्स तो आएंगे। हमारा कंफ्यूजन नहीं चल रहा। हमारा दोस्त बोलता है, एक दोस्त बोलता है, कह रहा भाई तुम्हें कुछ ना है तो डायग्राम बना दो, कुछ भी बना दो, तुम पास जरूर हो जाओगे। साले हिंदी के पेपर में डायग्राम क्या बनाए? एक क्वेश्चन आया, गधे ने कुत्ते को लात मारी, तो मेरा दोस्त ये गधा इंसान को खड़ा करके वो कुत्ता लात मार के चला गया उसे, वो भागते भागते दिखा भी रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा इसके भी मार्क्स मिलते हैं। साले हिंदी में कौन सा डायग्राम तेरी माँ बना के गई, तेरा पापा? हम एक चीज में कंफ्यूजन है, मैं हिंदी में पेपर में डायग्राम बना रहा, मेरा तुझे नहीं पता। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में तो समझ आती है, पर हिंदी के पेपर में कौन डायग्राम बनाता है? चलो मैथ में त्रिकोण बना के कुछ ही पास हो लिए, पर हिंदी के पेपर में डायग्राम बना रहे हो तुम। एक तो मेरा दोस्त बोलता है भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कह रहा भाई ने चीटिंग का पूरा इंतजाम कर रखा है। मैंने कैसे? कह रहा तेरा भाई पर्चियां बना के लाएगा। एक दोस्त बोलता है मैं तो जाम पे लिख के लेके आऊंगा। कह रहा कोई पेंट नहीं उतार सकता मेरी। इसका क्या पता तेरी पेंट है? कह रहा पेंट उतार के थोड़ी देखेंगे, मैं बाथरूम जाऊंगा, बार बार देखूंगा वापस आ जाऊंगा। मैं कहता कितनी बार बाथरूम जाएगा? कह रहा 3 घंटे का पेपर है, हर 5 मिनट बाथरूम जाऊंगा। कह रहा मैडम को शक नहीं हो? कह रहा क्या मैडम बार बार पेंट उतार के तुम देखने आई कि मेरी
तूने जानबूझ के क्या लिखा? मेरा दोस्त बोलता मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं। कह रहा बैठे बैठे लिख लूं। कह रहा मैं छोटी छोटी पर्चियां बनाता हूं। एक दूसरे पर्ची बना के, जो पर्ची बना के उसमें कुछ भी नहीं आया। तो फिर हमारा सर बोलता बेटा, उसको सर का दिमाग याद आया। कह रहा कुछ भी ना है ना बेटा, जो तुम्हें आता वो लिख देना, हो सकता है वो आंसर जरूर है। ठीक है, उसको आधा क्वेश्चन आंसर याद आ रहा था। तो मेरे दोस्त की एक बात याद आई, कह रहा 4 हेडलाइन तो वो जो पेपर चेक करेगा तो ऊपर की 4 हेडलाइन ही पढ़ेगा। तो कहता बीच में गाने डाल देता हूँ, वो तुम वाले गाने डाल आया। कि मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कह रहा लास्ट में एक दोस्त मेरे को बोलता है अरे भाई मेरा पेपर तो इतना बढ़िया गया, मैंने एक आंसर को 2 बार लिखा है। मैं कहा तो एक आंसर को 2 बार नीचे लिखेगा तो देख नहीं लेगा? कह रहा नहीं भाई, मैंने पहले एक आंसर लिखा, ठीक है, फिर मैंने ट्रू फॉल्स के साथ आंसर लिख उधर उधर टिक बना दिया। मैंने 3-4 पेपर छोड़ के जो मैंने आंसर मुझे लगता था वो ठीक है, मैंने तीसरे पेपर में फिर वही लिख दिया वहां पे। मैं कहा ये क्या चल रहा है? तूने कह रहे एक आंसर के 2 बार मार्क्स मिलेंगे, मैं तो पास। तो मैंने कहा फिर मेरा क्या होगा? मुझे पता मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, मैं तो सिर्फ गाने लिख के आऊँ पेपरों में। मैं तो माफी वाले गाने भी लिख के आए, हे भगवान पास कर देना, नीचे कुछ भी लिख देना, मैं ये लिख रहा हूँ। मेरे दोस्त कह रहे हैं भाई ये भगवान पास करेगा नहीं, ये सर के पास जाना पड़ेगा। कह रहा पास करने वाला तो बहुत सही है, वही भगवान है। कहता हम पता लगा लेंगे भाई कि क्वेश्चन पेपर कौन चेक करता है। मैं क्या दिल्ली में चेक होते हैं? मुझे लगा, मैं क्या दिल्ली, कह रहे तो बहुत दूर है, फिर पास की जगह में चेक नहीं होती। कह रहा नहीं, कह रहा जिस पेपर के क्वेश्चन आंसर उसको मैंने कहा ये क्या बोला? कह रहा मुझे भी समझ नहीं आया उसने क्या बोला, आपको भी समझ नहीं आया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।